नॉर्थ कोरिया में खाए जाने वाले अजीबोगरीब खाने। नाजरीन ग्रामी, दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहां खाने पीने की आदत हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा मुख्तलिफ और हैरान कुन है। आज हम आपको लेकर चलेंगे ऐसे मुल्क में जहां लोग मजबूरी, रवायत और हालात के तहत वो खाने खाते हैं जिनका सुनकर ही अक्सर इंसानों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया में खाए जाने वाले अजीबो गरीब खानों की। ऐसे खाने जो ना सिर्फ दुनिया के लिए हैरान कुन हैं, बल्कि कई बार दिल दहला देने वाले भी साबित होते हैं। हाल ही में शुमाली कोरिया से जनूबी कोरिया पहुंचने वाले चंद फरारशुदा शहरियों ने अपनी कहानियों में बताया कि शुमाली कोरिया में खाई जाने वाली खुराक कितनी मुनफरिद और हैरान कुन है। नाजरीन, नॉर्थ कोरिया में खाए जाने वाले अजीब खानों की फहरिस्त में सबसे पहला और सबसे चौंका देने वाला नाम आता है कीड़ों और हशरात का। यहाँ कई इलाकों में लोग टिड्डियाँ, भूंड, सुंडियाँ और दूसरे कीड़े उबालकर, भूनकर या सुखाकर खाने पर मजबूर हैं। ये कोई शौक या रिवायत नहीं, बल्कि भूख का नतीजा है। जब अनाज, गोश्त और सब्जियां आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएं, तो वो इंसान भी खा लेता है जिसका वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। नॉर्थ कोरिया के दही इलाकों में बच्चे और बड़े जमीन खोदकर कीड़े तलाश करते हैं और यही उनके लिए प्रोटीन का वाहिद जरिया बन जाता है। दुनिया के लिए ये अजीब है, मगर वहाँ के लोगों के लिए ये जिंदा रहने का वाहिद रास्ता है। नाजरीन, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में कुत्ते, चूहे और दूसरे छोटे जानवरों का गोश्त भी खाने में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ कुत्ते का गोश्त खास तौर पर सख्त सर्दियों में ताकत हासिल करने के लिए खाया जाता है, क्योंकि आम गोश्त हर किसी को दस्तयाब नहीं। जब रियासती राशन नाकाफी हो और बाजार खाली हो, तो इंसान वो सब खा लेता है जिसे वो कभी हलाल या काबिल कबूल भी नहीं समझता। ये खाने इस बात का सबूत हैं कि भूख इंसान से उसकी तमाम हदें तड़वा देती है। नाजरीन, नॉर्थ कोरिया में एक वक्त ऐसा भी था जब आम लोगों को बर्गर के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था, क्योंकि ये मगरबी दुनिया की इलामत समझा जाता था। दुनिया भर में जहां पिज़्ज़ा हट और मैकडॉनल्ड्स जैसे बड़े फास्ट फूड इदारे तकरीबन हर मुल्क में काम कर रहे हैं, वहीं नॉर्थ कोरिया ऐसा मुल्क है जहां इन बैनुल-अक़वामी कंपनियों को दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। ऐसे माहौल में एक मकामी शेफ और ताजर री जोंग हो ने बड़ी मुश्किल से हुकूमत से इजाज़त लेकर बर्गर जैसा खाना मुतारफ करवाया, मगर शर्त ये रखी गई कि ना इसका नाम अमरीकी हो, ना इसकी पहचान मगरबी लगे। यूं उस बर्गर को सेम्त्यूसन बर्गर का नाम दिया गया। इजाज़त हासिल करना आसान नहीं था। हर जुज़्व, हर तकरीब और हत्ता के नाम तक पर नज़र रखी गई। हैरान कुन बात यह है कि जहां आम लोगों के इंतखाब महदूद हैं, वहीं खुराक और रेस्टोरेंट्स का बड़ा हिस्सा इक़्तिदार के करीब हलकों से जुड़ा हुआ बताया जाता है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया में एक सादा सा बर्गर भी आज़ादी ज़ौक़ नहीं, बल्कि कंट्रोल, शनाख्त और अलग थलग सोच की इलामत बन जाता है। और ये सब कुछ इस मुल्क के हुक्मरान किम जोंग उन की तय करदा हदूद के अंदर ही मुमकिन है। नाज़रीन, नॉर्थ कोरिया की ग्रोसरी दुनिया की उतनी ही अजीब है जितनी इसकी रियासत की सियासत। यहाँ के हुक्मरान किम जोंग उन ने पूरी ताकत के साथ फैसला किया कि मशहूर बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स जैसे लेस, कोका कोला, पेप्सी, डेयरी मिल्क और दीगर चॉकलेट्स आवाम के लिए नहीं, बल्कि इनके मुतबादिल अपने नाम और अपनी तस्वीर के साथ मकामी सतह पर मार्केट में मुतारिफ करवाए जाएं। मिसाल के तौर पर लेस की बजाय क्वांग म्यूंग चिप्स, कोका कोला और पेप्सी की बजाय त्योंग कॉन्ग मशरूब और डेयरी मिल्क चॉकलेट की बजाय पेक्तो मैठी सुलाख फरोख्त की जाती है। हैरत अंगेज बात यह है कि ये मसनूआत ना सिर्फ महदूद हैं, बल्कि आम शहरियों के लिए तकरीबन इनकी रसाई नामुमकिन है। जबकि किंग जोंग उन खुद असल ब्रांड्स इस्तेमाल करता है और पूरी ताकत के साथ ये तय करता है कि किस चीज़ का नाम क्या हो, किस शक्ल में आए और किस तरह फरोख्त हो। यहाँ की ग्रोसरी दुकानें, चाहे वो सबसे हाई क्लास स्टोर हों या आम दुकानें, दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद पुराने रजिस्टर, कलम और कैलकुलेटर इस्तेमाल करती है। हर खरीदारी पर ग्राहक की हर हरकत नोट की जाती है। हर शख्स की मिकदार और इंतखाब पर मुसलसल नजर रखी जाती है, यानी हर चीज मुकम्मल तौर पर रियासती निगरानी में है।
मजीद अजीब बात यह है कि नॉर्थ कोरिया की मार्केट्स में बैरूनी ब्रांड्स का नामो निशान तक दूर दूर तक नजर नहीं आता। हर चीज मकामी फैक्ट्रियों में तैयार की जाती है और हर प्रोडक्ट पर रियासती इलामतें और हुक्मरानों की तस्वीर छपी है। ये दुकानें सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं बल्कि किम जोंग उन की ताकत और मुल्क पर कंट्रोल का अमली मुजाहरा है, जहां खाने पीने की चीजें भी आवाम पर पाबंदियों और निगरानी के एक मुकम्मल निज़ाम के तौर पर नाफिज हैं। नाजरीन, नॉर्थ कोरिया के सकाफती और रवायती खाने भी दुनिया से अलग हैं। यहाँ के रवायती खानों में ना सिर्फ मसाले और जायके मुनफरिद हैं बल्कि बाज़ खाने ऐसे हैं कि देखने वाले की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नॉर्थ कोरिया में ख़ास किस्म के समुद्री जानवर, जंगली पौधे और नायाब मसाले शामिल किए जाते हैं जो मुल्क के मखसूस इलाकों से जमा किए जाते हैं। कुछ खानों में जंगली मुर्गियाँ, चींटी के अंडे और समुद्री मकड़ी भी शामिल की जाती है जो आम दुनिया के किसी रेस्टोरेंट में तो कभी नजर नहीं आती। ये खाने सिर्फ जायके के लिए नहीं बल्कि इनकी सकाफती पहचान, रवायती रसूमात और हुक्मरानों के मखसूस प्रोटोकॉल के मुताबिक तैयार किए जाते हैं। बल्कि नाजरीन, सबसे हैरान कुन और दिल दहला देने वाला नॉर्थ कोरिया का एक रवायती खाना भी सामने आता है। यह है गाय की अंतड़ियाँ जो खून से भरकर आहिस्ता आहिस्ता उबाली जाती हैं। ये सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक ऐसा तजुर्बा है जो देखने वाले की सांसें रोक दे। इन अंतड़ियों को खास मसालों, जंगली जड़ी बूटियों और मकामी राजदाराना तरीकों से तैयार किया जाता है और उबालने का अमल इतना मोहतात और तवील है कि हर अंतड़ी में खून पक जाता है। नाज़रीन, नॉर्थ कोरिया की खुराक वाकई हैरान कुन है और इसमें सबसे अजीब डिश है कोल्ड नूडल्स, जहां पूरी दुनिया में नूडल्स को गर्म करके पेश किया जाता है और लोग इसके दीवाने हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में सब कुछ उल्टी गंगा है। यहाँ नूडल्स को बर्फ़ के पानी में धोकर इंतहाई ठंडा और जमी हुई शक्ल में पेश किया जाता है। नॉर्थ कोरिया में बेकरी आइटम्स और अनाज का इस्तेमाल इतना अजीब व गरीब है कि देखने वाला दंग रह जाए। यहाँ की बेकरी में रवायती केक या पेस्ट्री की बजाय अक्सर मकई, जौ और मुख्तलिफ किस्म के मकामी अनाज से बनी हुई सख्त और भारी ब्रेड्स दस्तयाब होती हैं जिन्हें लोग चाय या सूप के साथ खाते हैं। चावल भी महज सादा नहीं बल्कि कभी कभी इसे मकई या जौ के आटे के साथ मिलाकर एक अजीब सा पेस्ट बना दिया जाता है जो ना सिर्फ शक्ल में गैर मामूली होता है बल्कि जायके में भी हैरान कुन होता है। नॉर्थ कोरिया में एक अजीबो गरीब खुराक भी दस्तयाब है जिसे इंजोगोगी कहा जाता है, यानी सब्जी से तैयार शुदा प्रोटीन, जिसे बाज़ लोग इंसानी हाथों से बनाकर गोश्त भी कहते हैं। ये प्रोटीन दरअसल सोयाबीन के तेल बनाने के बाद बाकी बच जाने वाले खाम माल से तैयार किया जाता है जो आमतौर पर खंजीर की खुराक के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन शुमाली कोरिया में इसे इंसानों के लिए ख़ास तौर पर तैयार किया जाता है और शहरी इसे रोज़मर्रा के खानों में शामिल करते हैं। ये देखकर नाज़र हैरान रह जाता है कि जहाँ दुनिया के दीगर ममालिक में गोश्त आम और कुदरती ज़राए से मिलता है, वहीं एक पूरी कौम को सब्जी से बनाया हुआ गोश्त खाने पर मजबूर किया जा रहा है। ये नॉर्थ कोरिया की अजीबोगरीब डिश है जिसे पहले देखकर आप समझेंगे कि शायद ये आइसक्रीम है, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डिश दरअसल खंजीर के खून, मुख्तलिफ सब्जियों और चावल के इम्तजाज से तैयार की जाती है और इसे मकामी लोग बड़ी शौक से खाते हैं। शुमाली कोरिया के शहरियों के लिए ये रवायती और मकबूल सौगात है और जनूबी कोरिया में भी कुछ इलाकों में लोग इसके जायके को पसंद करते हैं। ये देखकर नाज़र वाकई हैरान रह जाता है कि जहां दुनिया में आइसक्रीम मीठा और ठंडा होता है, वहीं शुमाली कोरिया में एक खाने की रवायती शक्ल में खंजीर का खून भी आम खुराक का हिस्सा बन जाता है। नाज़रीन, ये वीडियो सिर्फ अजीब खानों के बारे में नहीं बल्कि उस सच के बारे में है कि जब आज़ादी, वसाइल और इंसाफ छिन जाएं तो इंसान क्या कुछ करने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।